गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं पार्ट 5 पापा खो गए। उड़ान है क्लास 7th की। पूर्व दक्षताएं हैं 503, 602, गतिविधि है 1, वर्तमान दक्षता है 702। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 503 और 602 विद्यार्थी देखी सुनी व पढ़ी हुई स्थानीय सामाजिक मुद्दों और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में मौखिक व लिखित रूप से बता सकते हैं। जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने आप को अस्पताल में पाया। हाथ पैरों पर पट्टियाँ बंधी थी, सिर में भयानक पीड़ा हो रही थी। नर्स ने झुककर मुझे देखा और पास ही बैठी हुई मेरी चाची से कहा, भगवान की कृपा है कि बिंदु अब खतरे से बाहर है। चाची ने मेरे बालों को सहलाते हुए पूछा, बेटी ज़्यादा तकलीफ़ तो नहीं है? मैंने धीरे से कहा, नहीं। कुछ देर बाद ही संभल कर मैंने पूछा, माँ कहाँ है? पिताजी का क्या हाल है? पट्टियाँ किस पर बंधी थी? हाथ और पैरों पर। नर्स ने झुककर किसको देखा? बिंदु को। चाची ने बालों को सहलाते हुए क्या पूछा? बेटी ज़्यादा तकलीफ़ तो नहीं है? खतरे से बाहर कौन है? बिंदु। सिर में भयानक पीड़ा हो रही है। इस रिक्त स्थान को भरिए। चोट लगने पर हमें क्या करना चाहिए? चोट लगने पर हमें सबसे पहले प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए। अपने जीवन में घटी किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए जिसको याद करके आप कांप जाते हैं। जब एक बार मेरे सामने एक वाहन ने एक व्यक्ति को टक्कर मारी तो मैं कांप गया। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इससे आप क्या समझते हैं? इसे अपने शब्दों में लिखिए। जब तक हम सावधानी पूर्वक वाहन चलाते हैं या पैदल चलते समय सावधानी रखते हैं तब तक कोई दुर्घटना नहीं होती। अगर आपके सामने किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो आप क्या करेंगे? अपने शब्दों में लिखिए। हम उसे उठाकर अस्पताल ले जाएंगे। किसी घटना से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें सावधानीपूर्वक चलना चाहिए। हमें सावधानीपूर्वक वाहन चलाने चाहिए। गतिविधि है 2। पूर्व दक्षताएं हैं 514 और 621। वर्तमान दक्षता है 721। विद्यार्थी विराम चिन्हों को भेदों सहित समझकर वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। दक्षता 514 और 621। जब मेरी आँख खुली मैंने अपने आप को अस्पताल में पाया। हाथ पैरों पर पट्टियाँ बंधी थी, सिर में भयानक पीड़ा हो रही थी। नर्स ने झुककर मुझे देखा और पास ही बैठी हुई मेरी चाची जी से कहा, भगवान की कृपा है, बिंदु अब खतरे से बाहर है। चाचा जी ने मेरे बालों को सहलाते हुए पूछा, बेटी ज़्यादा तकलीफ़ तो नहीं है? मैंने पूछा, धीरे से कहा, नहीं। कुछ देर बाद थोड़ा संभल कर मैंने पूछा, माँ कहाँ है? पिताजी का क्या हाल है? इसमें आप कौन कौन से विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है? पूर्ण विराम, ये देखिए जो हर लाइन के बाद में है। प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछा गया है। कोष्ठक चिन्ह। अब अगला है मिलान चिन्ह। आपको इनको मिलाना है। ये है अल्प विराम, कोष्ठक चिन्ह, योजक, प्रश्नवाचक। विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए किन्हीं 2 विराम चिन्हों पर एक एक वाक्य बनाना है। विस्मय बोधक पर, वाह आज कैसा मौसम है। कोष्ठक चिन्ह, मेरा कुत्ता जो सोचता है कि वह एक इंसान है, जूते पहनना पसंद करता। गद्यांश में रेखांकित गलत विराम चिन्हों के स्थान पर उचित विराम चिन्ह लगाने हैं। 2 लड़के बाग में खेल रहे थे। पूर्ण विराम, तभी उन्होंने एक पेड़ पर जामुन लगे देखे। उनके मुंह में पानी भर आया। वह जामुन खाना चाहते थे। अल्प विराम, लेकिन पेड़ बहुत ऊंचा था। पूर्ण विराम, अब कैसे जामुन खाएं? क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक, समस्या बड़ी विकट थी। आप चिड़ियाघर किसके साथ घूमने गए? पूर्ण विराम आएगा। क्या आपने अपना गृह कार्य किया? प्रश्नवाचक, मैं जल्दी जल्दी कक्षा का कार्य करता हूँ। पूर्ण विराम, सीता जी अब कैसी हो? प्रश्नवाचक, वाक्य को पढ़कर उत्तर देना है। वहाँ जहाँ पर ये निशान हो विस्मय बोधक। दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है, जहाँ पे ये हो पूर्ण विराम। पूजा, बबली और रेणु, ये अल्प विराम और ये पूर्ण विराम। नीचे वाक्य में कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपने विराम चिन्ह लगाना है। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। शाबाश, विस्मय बोधक, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम मुझे खून दो। अल्प विराम, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम्हारे पिताजी कहाँ काम करते हैं? कहाँ है?
तो प्रश्नवाचक। चित्र को देखकर पहचानें यहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह लगाया गया है, प्रश्नवाचक, जहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है। पूर्ण विराम, जहाँ वाक्य पूरा हो जाता है। अल्प विराम, जहाँ पर थोड़ा रुका जाता है। दोनों और के शब्दों को जोड़ने के लिए जो चिन्ह लगाते हैं, दो शब्दों को जोड़ने के लिए, उसे हम योजक कहते हैं। जैसे माता पिता, एक दूसरा, लाभ हानि, इससे मिलते जुलते शब्द आपको बनाने हैं। भाई बहन, रात दिन, सुबह शाम, हाथ पैर। आश्चर्य, शोक, घृणा, हर्ष आदि भाव को प्रकट करने वाले विस्मयबोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह क्या मौसम है। इसी प्रकार मिलते जुलते और वाक्य बनाइए। वह, आप यहाँ कैसे पधारे। हाय, कितनी गर्मी है। ठीक है, इनको शुद्ध करना है। सीता जी अब कैसे हैं, अब कैसे हो। छी छी, कितनी बदबू है यहाँ। रोशन, तुम स्कूल क्यों नहीं गए। रोशन, तुम स्कूल क्यों नहीं गए। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।